नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है और ये न्यूज़ खुद एबीपी न्यूज़ ने अपने न्यूज़ चैनल पर इसको डाला है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस किसी भी वक्त केंद्र की सरकार को गिरा सकती है। और ये सूत्र के हवाले से ये दावा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के टॉप सूत्रों का बहुत बड़ा दावा, केंद्र में सरकार गठन करने के बाद ये बहुत बड़ी हलचल है, जिसमें ये बात कही गई है कि जब चाहे गिरा सकते हैं सरकार। ये कांग्रेस की तरफ से बयान बताया गया है, एबीपी की तरफ से। एबीपी न्यूज़ ने इसको बताया है इसके बारे में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाई होगी जिसको लेकर के एबीपी न्यूज़ ने इसको अपने टीवी पर इसको चलाया है। और इस सारी जो बातें हैं उसके पीछे बेस क्या है, किस बेस को लेकर के ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एबीपी न्यूज़ ने इसको अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला है और ब्रेकिंग करके डाला है कि ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, कि जब चाहेंगे सरकार गिरा देंगे। ये कांग्रेस ने कहा है, सूत्र के हवाले से कहा है। इसको अब आप इस तरह से कड़ी को जोड़ सकते हैं कि आप लोगों ने 2-3 दिन 4 दिन पहले ये बात सुनी होगी कि उद्धव ठाकरे जी के संपर्क में शिंदे के 4 से 5 सांसद हैं। ये खबर बहुत तेज़ी से चली, वायरल हुई और लोगों ने इसको समझा। अभी इधर एक खबर और बहुत तेज़ी से 1-2 दिन पहले की बात है। साकेत गोखले जो टीएमसी के नेता हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा दावा किया था कि हमारे संपर्क में 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे संपर्क में हैं। वहीं पर जो शपथ ग्रहण चल रहा था चंद्रबाबू नायडू का, वहाँ पर जाना था नीतीश कुमार जी को, और नीतीश कुमार जी वहाँ नहीं पहुँचे। बताया गया कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आपको बता दें कि अभी की खबर कुछ देर पहले की है, पत्रिका ने ये न्यूज़ छापा है कि नीतीश कुमार ने अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई है और ये बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। ये 3 महीने के बाद होने जा रही है नीतीश कुमार मंत्रिमंडल की ये बैठक, जो कि अहम फैसले ले सकती है। इसके साथ ही अब आप आगे देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही थी, जो कि आज तक के न्यूज़ पोर्टल पर छपी थी, जिसमें कहा गया था कि जेडीयू की अनावश्यक मांगे नहीं मानेगी बीजेपी, सरकार की मजबूती के लिए छोटे छोटे दलों के संपर्क में है वो। और इसमें यह भी कहा गया, सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि जेडीयू की अनावश्यक मांगों के आगे बीजेपी नहीं झुकेगी। बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी। मंत्रालय का बंटवारा हो या मंत्रियों की संख्या, सहयोगियों की चिंता का ध्यान भी रखा जाएगा, ये इन्होंने बोला था। और उधर जेडीयू नाराज थी ही, क्योंकि उन्हें जो है रेल मंत्रालय चाहिए था, वो उन्हें मिला नहीं है। तो नीतीश जी क्या फैसला ले रहे हैं ये देखने को हमारे आपके सामने ही है। आज ही बयान है रोहिणी आचार्य जी का, जो लालू प्रसाद यादव जी की बेटी हैं। उन्होंने कहा है कि हम तो नीतीश कुमार के बाल बच्चे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। चाचा कब आशीर्वाद देने आएंगे, उनसे पूछिए। तो अंदर खाने क्या चल रहा है, इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि अंदर खाने क्या चल रहा है। लेकिन अगर एबीपी न्यूज़ ने इस तरह की ब्रेकिंग अपने न्यूज़ पोर्टल पे डाला है, ट्विटर हैंडल पर अगर डाला है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई है। और वो सच्चाई निश्चित रूप से देखने को मिलेगी, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे हैं, G7 की मीटिंग है, उसमें गए हुए हैं और इधर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये देखना होगा कि नीतीश कुमार जी ने जो अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई है वो किस वजह से है, और उन्होंने ये बैठक क्यों बुलाई है, ये भी सामने आ जाएगा। शाम तक बहुत जल्द ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग यही है कि जो गठन हुआ केंद्र सरकार का, उसके बाद से ये बहुत बड़ी हलचल है, जिसमें कहा गया है और कांग्रेस के टॉप सूत्रों ने ये दावा किया है कि जब चाहे सरकार गिरा सकते हैं। ऐसा दावा जो किया है वो एबीपी न्यूज़ ने किया है। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप लोग बने रहें, और जो भी साथी नए चैनल से जुड़े हैं, जो इस समाचार को सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाने का काम करें। जल्द ही आगे जैसी भी ब्रेकिंग आएगी आप तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।